Good morning, gentlemen. Students, today I am going to teach you the business letter. Business letter is divided into four parts. Heading: the sender's address. At the top of the left side, sender's address is given with date. If you have any letter number or reference number, you write the reference number. Then salutation. Second part is salutation. To whom you are going to send the letter. The name of the firm, designation, complete address of the recipient should be written there. Then after that you write subject. Then salutation and communication. In the communication, we whatever in the communication, whatever message you want to send, that is to be written, and ending or closing phrase with signature, name of the business firm, then sender's name, designations. If there is any enclosure, you should write. See, the part of the business letter is divided like this. Number one, sender's address. पत्र भेजने वाले का नाम, प्रतिष्ठान, पूर्ण पता, अगर मोबाइल नंबर, ईमेल आदि हो तो बाईं तरफ लिखा जाता है। इसमें भेजने वाले का नाम सम्मिलित नहीं करते हैं क्योंकि, और पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग भी नहीं करते हैं। सेंडर नेम लिखने के बाद में दूसरा पॉइंट है डेट। जिस दिन पत्र लिखा जाता है उस दिन की तारीख यहाँ नीचे लिखते हैं। तीसरा पॉइंट है लेटर नंबर और रेफरेंस नंबर। अगर आपका कोई लेटर नंबर है या कोई रेफरेंस नंबर है तो प्रतिष्ठान का जो भी है आवश्यकता पड़ने पर उसे ढूंढना आवश्यकता होता है, इसलिए वो लेटर नंबर डाल दिया जाता है। डेजिग्नेशन, नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट। जिस को हमें पत्र लिख रहे हैं उनका व्यापारिक प्रतिष्ठान, अधिकारी पद, व्यापारिक प्रतिष्ठान का नाम, उनका पूर्ण पता, ये सब लिखा जाता है। और लिखने से जैसे कि मेसर्स, व्यापारिक प्रतिष्ठान का नाम, और कोई ऑफिसर्स को लिखते हैं तो उनका पूरा पता लिखा जाता है। इसके बाद में सब्जेक्ट, विषय। जिस संबंध में पत्र लिखा जा रहा है उसका संकेत यहाँ दिया जाता है। विषय संक्षिप्त स्टिक होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए ये। और विषय को सैल्यूटेशन के बाद भी लिखा जाता है और सैल्यूटेशन के पहले भी लिखा जा सकता है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। जिस व्यापारिक प्रतिष्ठान को या अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं उसको जब लिखते हैं तो हम उनका पूरा पता लिख करके डियर सर, महिला हो तो डियर मैडम लिखते हैं। और यदि पत्र सीधे व्यापारिक प्रतिष्ठान को लिखना है तो प्रतिष्ठान के नाम लिखते हैं। और डियर सर अगर एक से अधिक हो तो डियर सर सर्स लिखा जाता है ये।
और कम्युनिकेशन में ये पत्र का मुख्य भाग होता है। लगभग ये 2-3 पैराग्राफ में भी हो सकता है और इसको स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है। और कम्युनिकेशन लिखते समय भूमिका ना बनाए, केवल जो मुख्य बात है उसको ही लिखे। और जैसे कि वी विश टू बाय या वी थैंक यू वेरी मच, वी आर प्लीज्ड टू सेंड ए कॉपी, ऐसे वी हैव प्लान टू गिव ए हैवी डिस्काउंट, यू विल बी प्लीज टू नो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद में एंडिंग जो है, पत्रकांत ऐसे होता है जब वाक्य में इंटीमेसी नज़दीक को संबंध दिखाता है, जैसे कि थैंकिंग यू लिखें या वी एंटिसिपेट इन अर्ली रेस्पॉन्स, अवेटिंग टू हियर फ्रॉम यू सून, ऑलवेज रेडी टू सर्व यू, ऐसे लिखते हैं। और क्लोजिंग फ्रेजेज में जय यूवर्स फेथफुली का इस्तेमाल करते हैं। यूवर्स सिंसियरली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बिजनेस लेटर में यूवर फेथफुली का नाम देते हैं। सिग्नेचर पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर करना होता है। नेम ऑफ द बिजनेस फर्म, प्रतिष्ठान का नाम लिखता हूँ फॉर लिख करके, और जैसे कि फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और नेम ऑफ द सेंडर, भेजने वाले का नाम जय आर के गुप्ता, महेश शर्मा, ऐसे। डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, अगर कोई उस व्यक्ति का डेजिग्नेशन है कि सेल्फ प्रोप्राइटरी, पार्टनर, मैनेजिंग डायरेक्टर। और इसके बाद में 14 है इंक्लोजर, अगर कोई इंक्लोजर हो दस्तावेज के साथ में, जैसे कोई आपने कम्युनिकेशन में कुछ लिखा हो, ये चेक है तो चेक है, अटेंड कॉपी हो, मार्कशीट है फॉर गार्जियंस, और कोई भी चीज़ हो जो प्राइज इंडेक्स है, ऐसे है तो उसको लिखते हैं। और पोस्टस्क्रिप्ट में लिखते समय कोई बिंदु छूट गया हो तो उसको लिखा जा सकता है, जैसे प्लीज़ सेंड आवर डिसऑनर चेक, ये वो जितने भी हैं वो लिखे जाते हैं।